देश में एग्जिट पोल के नतीजे सामने आने के बाद बीजेपी के प्रत्याशी जहां उत्साहित हैं, तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी। सीधा बात करते हैं उनसे और जानेंगे कि अभी की क्या सिचुएशन है। सर, एग्जिट पोल के नतीजे लगातार सामने आ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? जो ज़मीनी हकीकत है, एग्जिट पोल उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे। बल्कि मैं ये कहूँ कि पोल स्टार्ट होने से पहले जो प्री पोल सर्विस थे, ये करीब करीब उनको दोहरा रहे हैं, बल्कि उनको और स्ट्रेंथन करने का काम कर रहे हैं। हकीकत ये है, लोगों ने परिवर्तन के लिए वोट दिया है, बदलाव के लिए वोट दिया है। लोगों ने उन सवालों पर वोट किया है जो महंगाई से, बेरोजगारी से, कुशासन से, असहिष्णुता से, इनसे जुड़े हुए थे। किसानों के सम्मान की रक्षा नहीं हो सकी, महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ते गए, ये सब चीज़ें लोगों के मन को उथल पुथल कर रही थी। इन पर लोगों ने वोट किया है। लोगों ने इस बार जो भाजपा कहती थी उस व्यक्ति को देखिए, उसको बाकी आपको किसी चीज़ को नहीं देखना है, या तो कमल का चिन्ह देखना है या एक व्यक्ति विशेष को देखना है। लोगों ने कहा नहीं, हम अपने आप को देखेंगे, अपनी समस्याओं को देखेंगे, जो हमारे रसोई पर, हमारे घर पर, हमारे परिवार पर, हमारे बच्चों पर असर पड़ रहा है, हम उस असर को देख करके वोट करेंगे। और ये वोट परिवर्तन के लिए हुआ है, और इस परिवर्तन की भावना को गति मिली सामाजिक न्याय की शक्तियों के आकर के जुड़ने से। जब इन्होंने 400 पार का नारा दिया, तो वो उनको लगा कि ये 400 पार किस बात के लिए चाहते हैं, तो सरकार बनाने के लिए नहीं चाह रहे हैं, इनका इरादा तो कुछ और है, ये संविधान को बदलना चाहते हैं। और उन्हीं दिनों इन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन वाली बात भी शुरू की, प्रेसिडेंशियल फॉर्म वाली बात भी शुरू की, बहुत सारी और बातें भी आई कि पुदिन मॉडल को देश के अंदर ला रहे हैं। तो इन सब आशंकाओं से संकित लोगों ने समझा कि जो है संविधान में परिवर्तन लाएंगे, सामाजिक न्याय की भावना को ख़त्म करेंगे और आरक्षण को ख़त्म करेंगे। तो सामाजिक न्याय की शक्तियाँ एकजुट हुई और वो परिवर्तनवादी शक्तियों के साथ मिल करके उन्होंने भाजपा के खिलाफ वोट किया है। और देखिएगा, जब 4 तारीख को मतपेटियाँ खुलेंगी तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, कोई अदृश्य दैवी शक्ति यदि भाजपा की मदद कर रही है तो मैं नहीं जानता, लेकिन सांसारिक शक्तियाँ तो जो है उनमें तो भाजपा हारेगी। मुख्यमंत्री भी लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस ने एग्जिट पोल से दूरी बना ली है, कहीं ना कहीं चुनावों से भी दूर हैं, क्या कुछ? हाँ, हम एग्जिट पोल से दूरी नहीं बनाई है, लेकिन हमने जो वास्तविकता है, हमने कहा हम लोगों के सामने रखेंगे। लोगों ने परिवर्तन के लिए वोट दिया है, जनभावना परिवर्तन की है। और यदि अब मशीनी भावना और सत्ता की भावना कुछ और कहती है, तो फिर ये तो लोकतंत्र के लिए बता खतरनाक है। ये भी कहा जा रहा है, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से अभी हम बात करके आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि विपक्ष जो है वो हार का ठीकरा जो है वो मशीनों पर कहीं ना कहीं फोड़ता है। कोई फोड़ता नहीं है। जब शंकाएं होती हैं तो शंकाओं का निराकरण होना चाहिए। और आज नहीं तो कल यदि इंडिया की गवर्नमेंट भी बनती है, हमारी गठबंधन की गवर्नमेंट भी बनती है, हम वादा करते हैं कि ईवीएम को लेकर के एक बार जो ये भ्रम है लोगों के अंदर, इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, क्योंकि मशीनी तो है, तकनीकी तो है। यदि चंद्रमा पर यहाँ से चीज़ें सुधारी जा सकती हैं, तो यहाँ क्यों नहीं मैनिपुलेट की जा सकती एक मशीन जो है? तो इसलिए शंका है लोगों को, तो उस शंका का हम निराकरण करेंगे वंस फॉर ऑल। प्रत्याशी ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के कैंडिडेट भी जीतते हैं तो वहाँ पे भी मशीन से ही वोट होता है। देखिए, आप भाजपा भी हारती है और आप कभी कभी नमूने के लिए भी हारते हैं। यदि धामी जी, जिनके नेतृत्व में सारा चुनाव लड़ा गया उत्तराखंड का, और भाजपा भारी बहुमत से जीतती है और पुष्कर सिंह धामी हारते हैं या हरवाए जाते हैं। 2017 के अंदर अजय भट्ट जी के नेतृत्व में भाजपा प्रचंड बहुमत लाती है, वो प्रदेश अध्यक्ष भी होते हैं, सीएलपी लीडर भी होते हैं, और वो चुनाव हार जाते हैं। तो अब ये करिश्मा भाजपा के युग में होता है। ये करिश्मे हैं जो धरातली सत्य को गड़बड़ाती है। सर, देश में कई सीट इस वक्त दिलचस्प हैं, लेकिन हरिद्वार सीट बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि एक तरफ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और एक तरफ आपके सुपुत्र चुनावी मैदान में हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हम तो एक सैद्धांतिक लड़ाई लड़ रहे थे
और मुझे पूरा विश्वास है कि वीरेंद्र जीत रहे हैं। त्रिवेंद्र के ऊपर जो है परिवर्तन भारी पड़ रहा है, जबकि मैं जानते हैं मैं तो त्रिवेंद्र सिंह जी को कुछ अच्छाइयों का प्रशंसा है। कितनी सीटें आ रही हैं सर? यहाँ 5 सीटें हैं, पाँचों पे हम बहुत शिद्दत से बड़ी उससे चुनाव लड़ रहे हैं और मुझे विश्वास है कि यहाँ हम 2 से 3 सीटें जीतेंगे। देश की अगर बात करें, अगर हम पूरे इंडिया की बात करें, आप और राज्यों में भी गए, लगातार आप सर्वे पे रहे, चुनावी माहौल किस तरीके का दिखा आपको? किस तरीके के मुद्दे दिखे लोगों को? देखिए, हमारे गठबंधन के नेता लोगों ने भी आपस में परामर्श के बाद कोई नतीजे पर पहुँचे हैं कि हम 300 के आसपास सीटें, यदि ममता जी के बंगाल को भी इसमें जोड़ लिया जाए तो हम 300 के आसपास सीटें में आएंगे और सरकार बनाएंगे। ये बड़ी बात कही है कि 300 के आसपास सीटें जो हैं वो आ रही हैं, और ऐसे में एक तरफ जहाँ इंडिया का गठबंधन जो है वो अपनी जीत का दावा कर रहा है, तो दूसरी तरफ एग्जिट पोल के नतीजे जो हैं वो कुछ और बयां कर रहे हैं। बहरहाल 4 तारीख को जो है वो मतगणना है, ऐसे में उस दिन जो है वो रिजल्ट सामने आएगा कि किसकी जीत देश में होगी और किसकी सरकार देश में आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट शहबाज के साथ मैं सागर शर्मा, आज तक न्यूज़ देहरादून।